हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन। और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एक सीटीएफ के बारे में। इस सीटीएफ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने अपने टर्मिनल को खोला और हम अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे एक पाइथन के टूल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक बहुत बेसिक स्क्रिप्ट है ये, जिससे मेरा नेटवर्क बहुत तेज़ी से स्कैन हो जाएगा। बहुत टाइम हो चुका है हमें कोई वीडियो बनाए हुए किसी सीटीएफ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो ही बना ले, क्योंकि पिछली वीडियो सब डाउन कर दी है मैंने। बिकॉज़ आप सब जानते हैं मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी और फिर उस रीज़न से मैंने सारी वीडियोस डाउन कर दी थी। तो मेरा नेटवर्क जो है वो स्कैन हो चुका है वहाँ पर और मुझे आईपी मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक एंड मैप का एग्रेसिव स्कैन करूँगा, तो -A -T5 और फिर मैं यहाँ पे अपने टारगेट की आईपी दे दूँगा और अब मैं यहाँ पे इंटर कर दूँगा। इंटर करते ही अब मेरा जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से मैप के थ्रू उसको स्कैन करेगा और स्कैन तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो गाइज़, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट संडे के लिए क्या टॉपिक रखूँ, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत मैटर रखती है, फेसबुक सिक्योरिटी बहुत मैटर रखती है। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, आप लोग, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, मैं वहाँ पे एक पोल डालने वाला हूँ। आप लोग उस पोल को वोट कीजिए और फिर मैं जो भी वीडियो रहेगा उसे अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट संडे को। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आइए और वहाँ पे वोट कीजिएगा। आपके वोट बहुत मैटर रखते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंगली ही अब चीज़ें डालता हूँ। यहाँ पे आपको एक HTML फाइल देखने को मिलेगी। तो ये है एक्चुअल साइट। तो पहले मैं इसका सोर्स कोड देखना चाहूँगा जिसके ऊपर हम अभी अटैक कर रहे हैं। इसके सोर्स कोड में कुछ खास है नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ये एक्चुअली एक हैश है, बट ये कोई भी तरीके का हैश एक्चुअली है ही नहीं। मैंने इसे पूरे तरीके से स्कैन कर लिया है, मैच करा लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। और लीजिए, हम उस पेज पे भी गए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ट्रोल कर रहा है हमें। ये बहुत जगहों पे हमें एक्चुअली ट्रोल किया है, तो कोई इशू नहीं है हमें यहाँ पर। चलिए ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, कोई कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं और देखते हैं हमें अब बाकी क्या डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो हमें आई थिंक यहाँ पे एक FTP मिला था, राइट। तो चलिए FTP में लॉगिन करके देखते हैं। FTP में अनॉनमस लॉगिन अलाउड था। तो अनॉनमस लॉगिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है CTFs में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अनॉनमस लॉगिन में करना क्या होता है, कुछ खास नहीं करना होता है। बस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अनॉनमस, ये यूज़र नेम पासवर्ड दोनों होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट कीजिए एंड देन इंटर, पेस्ट कीजिए एंड देन इंटर। और जैसे इंटर किया आपने, लीजिए आप आ गए हैं अपने सिस्टम के अंदर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लॉगिन कर चुके हैं और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में है इसके FTP की। अब यहाँ पे LS दे के हम लोग इसकी फ़ाइल्स को लिस्ट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर कितनी सारी फाइल्स हैं। तो लीजिए, हमने LS किया और देख सकते हैं आप लोग हमारे पास यहाँ पे है चैट इन्फो और हम इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो गेट चैट इन्फो और मैं इंटर करना है आप लोगों को। मैं नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, तो बार बार इसे डाउनलोड करके कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल है, इसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है मेरे डेस्कटॉप पर। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइल है इसे डबल क्लिक करके खोल लेना है। यूज़र है चैट, ठीक है। पासवर्ड है एक्चुअली ये इमेज, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे सर्च करते हैं। इसे एक्चुअली देखते हैं ये है क्या। तो मैंने इसे ऑलरेडी खोल रखा है मेरे ब्राउज़र के अंदर में। देख सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोग इस URL पे जाएंगे तो आपको एक इमेज मिलेगी कुछ इस तरीके की। कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया इसके ऊपर, लगभग 1-2 घंटे का। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना इस इमेज को ही रिवर्स सर्च किया जाए, मे बी इस बिल्डिंग का नाम ही हो। तो मैं इस इमेज को देख सकते हैं डाउनलोड कर चुका हूँ और मैं इसे सर्च कर रहा हूँ गूगल के ऊपर। मैं देखते हैं इस इमेज की, क्योंकि ये जो प्लेस की है ये प्लेस की इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा था। मे बी हाँ जी, हाँ, इस बिल्डिंग का नाम हमें मिल चुका है। तो इस बिल्डिंग के नाम को हम यूज़ करने वाले हैं एज अ पासवर्ड। तो मैं इसे प्रॉपर ढंग से पहले सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि किसी पासवर्ड के अंदर कॉमा और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग जाएंगे SSH में, FTP को करेंगे यहाँ पर बाय, ठीक है। FTP से बाहर आ जाते हैं और हमें क्या करेंगे, SSH chad अपने टारगेट की आईपी जो भी हो, आपके केस में अलग होगी, मेरे केस में अलग होगी। मैं यहाँ पे अपने टारगेट की आईपी डाल रहा हूँ। कोई खास इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ पे मिल नहीं, हमें यहाँ करना है यस, और यस करना है, एक्चुअली वाई नहीं करना था, ठीक है। चलिए यस कर दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड डालना है, कॉपी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। पेस्ट करते ही इंटर कर देना है और लीजिए लॉगिन हो गया। चलिए अब हम लोग सिस्टम के अंदर में है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे हु एम आई, मैं एक्चुअली हूँ कौन। तो चैट, अब यहाँ पे आईडी, मेरी आईडी मिल गई। अब मैं यहाँ पे करूँगा LS, ठीक है।
तो ls करते ही एक्चुअली ये मेन यूज़र है, ये ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हो यूज़र डॉट टेक्सटी में लगा, तो हमें पहले यूज़र फ्लैग लेना है, तो यूज़र फ्लैग को हम लोग कैप्चर करते हैं। जी हाँ, हमने कैप्चर कर लिया यूज़र फ्लैग। अब हमें करना है यहाँ पर रूट फ्लैग कैप्चर। तो रूट फ्लैग कैप्चर करने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे फाइंड, हम लोग यहाँ पे सू आईडी फाइंड करेंगे। तो सू आईडीज़ को फाइंड करने के लिए हमें बस सर्च करना होगा, फाइंड करना होगा सू आईडीज़ को। तो हमने परमिशन दे दिया है सुपर यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र, सुपर इज इक्वल्स टू यूज़र, डेव और नल के बीच में जो भी स्टैंडर्ड एरर उसे भेज देना है। और लीजिए हमें यहाँ पर फाइल्स मिल गई कि यहाँ पे एसनेल यूज़ हुआ है। एसनेल एक्चुअली वनरेबल होता है। एसनेल हमें एक्चुअली यूज़र्स के अंदर, हमें एक्चुअली सिस्टम के अंदर कहीं भी फाइल जनरेट करने का एक्सेस देता है। अब उसके ज़रिए हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है आप लोगों को। अगर मैं डीप में जाऊंगा एसनेल कैसे प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा और एक्चुअली बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो एसनेल के बारे में आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, पढ़ना होगा। ये एक मेलिंग सिस्टम होता है एसनेल, और ये है उसका एक्सप्लॉइट। एक्चुअली मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया एक्सप्लॉइट फॉर एसनेल, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको अपने टारगेट के अंदर ये डालना है। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, बट मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ का एसनेल वनरेबल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ना एक ये जो फाइल है इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये एक एक्चुअली प्रिविलेज एस्केलेशन स्क्रिप्ट है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पूरे सिस्टम को स्कैन करते बैठूँ और इसका प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे परफॉर्म करना है ये देखूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने वहाँ से गिटहब की जो भी रिपोजिटरी कॉपी की है उसको यहाँ पे ले आकर पहले मैं अपने होम में जाऊँगा, बेस डायरेक्टरी पे जाऊंगा और यहाँ पे ls-la करूँगा, बिकॉज मुझे देखना है कि किस फाइल या किस डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास रीड एंड राइट एक्सेस है। तो मैं यहाँ पे करूँगा ls-la और देख सकते हैं आप लोग मेरे पास यहाँ पर किसी तो फाइल में होगा टेम्प, ऑब्वियसली टेम्प में है हमारे पास एक्सेस रीड एंड राइट हर चीज़। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे टेम्प के अंदर और हमारे यहाँ पे टेम्प्रेरी फाइल के अंदर हम लोग जाते हैं और टेम्परेरी के अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देंगे। और जैसे हम लोग इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो बहुत काम की होंगी हमारे, बिकॉज़ ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हमारे काम में आती है प्रिविलेज एस्केलेशन में। स्पेशली प्रिविलेज एस्केलेशन जब आपके पास टाइम ना हो तब उस केस में ये बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो आपको करना कुछ है नहीं, हमने जो कोड वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट करना है। और लीजिए हमारा कोड पेस्ट हो चुका है। ये है वो स्क्रिप्ट, हमें इसको देना है chmod +x एग्जीक्यूशन परमिशन। एग्जीक्यूशन परमिशन देते ही हमारी फ़ाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारी फ़ाइल एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे लिए कर देगी जो हमें काफ़ी हेल्प करेगी यहाँ पर। और चलिए देखते हैं सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करके, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ./ हम अपनी इस फाइल को रन कर दिए हैं और यहाँ पे जैसे हमने इस फाइल को रन कर दिया है आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे 2 आउटपुट मिले हैं। एक है ये जो हमने बोला था हमारे एसनेल को प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज़ करना, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, और एसनेल को प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज़ करना। और एक दूसरा है, बट फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली काम का बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उसके लिए कंडीशन चाहिए होती है और वो होती है पुलकिट एजेंट, और पुलकिट एजेंट हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे इशू होता है। बट हाँ, हम पुलकिट पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकते हैं, पुलकिट पॉलिसीज़ को जनरेट कर सकते हैं एसनेल के लिए, और हम वही करेंगे। बिकॉज जब एसनेल का एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, एसनेल तभी प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्चुअली किया कुछ नहीं है खास, बस जो एक्सप्लॉइट उसने हमें बताया था हमने वही एक्सप्लॉइट डाउनलोड कर लिया, जो कि है ये देख सकते हैं। ये एक्सप्लॉइट हमें उसके लिंक में से मिला था, उसके रेफरेंस में से मिला था, एक्सटर्नल यूआरएल थी, इसको हमने डब्लूगेट कर लिया है। सॉरी, हमें इसे एक्चुअली थोड़ा सा मॉड करना है। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि ये कंडीशन वॉइस होता है, वहाँ पे जिसने इस एक्सप्लॉइट को बनाया था वो उसने उसकी कंडीशन के हिसाब से बनाया था, हमारी कंडीशन कुछ अलग है। तो हम बेस डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज करेंगे। उसके टाइम में एक्चुअली उसको var/टेम्पलेट में मिला था, बट हमारे टाइम में हमें टेम्पलेट के अंदर सारा रीड एंड राइट एक्सेस मिला है और हमें करना है यहाँ पे प्यून। तो हमें करना है pwn, एक मिनट, फिर यहाँ पे भी आपको आके pwn करना है। देखिए यही होता है एक्सप्लॉइट्स का मतलब, आप अपने हिसाब से अपने एक्सप्लॉइट्स को एडिट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन के हिसाब से आपको फाइल्स को एडिट करना है। वो डेवलपर है, उसने उस चीज़ को बनाया है, बट अब आपको अपनी सिचुएशन में उसी चीज़ को यूज़ करना है। तो आपको अपने और उसके सिचुएशन में डिफरेंस पता होना चाहिए।
वैसे ही आप इस तरीके से इन फाइल्स को एडिट करके किसी भी सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर सिनेरियो में ये आपको हेल्प करेंगे, बट हाँ बहुत सारे सिनेरियोज में ये जो एक्सप्लॉइट्स होते हैं ये काम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन परमिशन देके इसे रन कर दिया है। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ रेस कंडीशंस होंगी। ठीक है, अब अगर मेरी रेस कंडीशंस एक्यूरेट जाती हैं और मैं रेस कंडीशंस को विन करता हूँ तो मैं यहाँ पर रूट बन जाऊँगा। और लेट्स सी देखते हैं हम बनते हैं कि नहीं। रूट कंडीशंस में होता कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे पूल किट पॉलिसीज़ जनरेट करते हैं और फिर एक फ़ाइल जनरेट करते हैं हमारे रूट के अंदर में। और वो रूट के अंदर की जो फाइल होती है वो जैसे एग्जीक्यूट होगी, देख सकते हैं आप लोग, हमें मिल चुका है यहाँ पर सेल। और हमने कुछ ऑलमोस्ट 231 अटैम्प्ट्स किए हैं 1000 में से रेस कंडीशंस की। और हमें यहाँ पे एक्सेस मिल चुका है temp.pun.sh में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हमें कुछ खास इशू हुआ नहीं अभी तक। हु एम आई रूट देखते हैं यहाँ पे, हाँ हम लोग चैट के अंदर आए, कोई इशू नहीं है। cd./, ठीक है, ./, और इंटर करते ही हम लोग यहाँ पे ls करेंगे। ls करने के बाद हमें यहाँ पर मे बी हमारी फाइल्स दिखना चालू हो जाएं, जो फाइल्स हाँ हमें दिख रही हैं। रूट, अब हमें जाना का है, यहाँ से सीधे सीधे भाग के जाना है हमें रूट के पास। तो cd रूट, और रूट के पास जाने के बाद हमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमें यहाँ पे करना है ls। लीजिए हमें root.txt मिल गया है। तो चलिए हमें यहाँ पर एक्चुअली हमें यहाँ पे चैट की रियलिटी भी मिल रही है, रियल आइडेंटिटी, बट वो मुझे देखने में भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट है root.txt देखने में। चलिए एंटर करते हैं। क्या मैंने, एक मिनट मैं फिर से वापस से डालता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो भाई क्या हो रहा है ये, कैट स्पेस root.txt, एक मिनट, ओके एंटर करते हैं और लीजिए हमें फ्लैग मिल चुका है। तो गाइज कुछ इस तरीके से ये CTF सॉल्व होता है। आई होप गाइज ये आप CTF सॉल्व करने में आपको मज़ा आया होगा। और प्लीज़ गाइज इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हम लोग फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालने वाले हैं वहाँ पे पोल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आएंगे आपके पास वीडियोस। तो मैं अतुल पांडे आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।